जाने में समय लगता है, यहाँ आने में समय लगता है, खेलने में समय लगता है, वहां पहुंचने में समय लगता है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं इसी तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ कॉमन है समय लगता है, यानी किसी काम को करने में समय लगता है। और ऐसे वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे अपने रोजाना के बोलचाल में बोलना आसान हो जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहे और एक एक चीजों को अच्छी तरह से समझ लें। तो और गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो सेम टाइप के होंगे, अलग अलग प्रकार के सेम टाइप के 300 वाक्यों की इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से आप सीख सकते हो। इस पीडीएफ में मैंने इतने आसानी से एग्जाम्पल के साथ में समझाया हुआ है। मात्र 150 रुपीज प्राइस है और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं, ताकि आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीख जाओ। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर इस तरह के वाक्य बनाए और बोले जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू का ही मतलब होता है समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू रट लेना है, बार बार इसे याद में रख लेना है कि इट टेक्स टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू, यानी समय लगता है, समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू, समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू, समय लगता है, यानी कि इट टेक्स टाइम टू समय लगता है। तो समय लगता है, फिर V1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब वो कौन से कार्य को करने में समय लगता है, वो हो जाएगा क्रिया के V1 में। तो याद में रख लेना है कि इट टेक्स टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले समझ लिए। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है जाने में समय लगता है। जाने में समय लगता है, तो सबसे पहले हमें लिख देना है इट टेक्स टाइम टू। तो हम लिख देंगे इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू यानी समय लगता है। अब क्या करने में, जाने में, तो गो। इट टेक्स टाइम टू गो यानी जाने में समय लगता है। अब यहां आने में समय लगता है, यहां आने में समय लगता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट टेक टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू यानी समय लगता है। क्या करने में समय लगता है, यहाँ आने में। तो टू कम, कम यानी होता है आना, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आना। कहाँ आने में, यहाँ आने में, तो इट टेक्स टाइम टू कम हियर यानी यहाँ आने में समय लगता है। तो इट टेक्स टाइम टू कम हियर। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करते जाओ। अब नेक्स्ट है कि खेलने में समय लगता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट टेक्स टाइम टू यानी खेलने में समय लगता है, तो इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स्ट टाइम टू, समय लगता है। तो इट टेक्स टाइम टू, क्या करने में समय लगता है, खेलने में, तो क्या हो जाएगा, प्ले। खेलने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू प्ले यानी खेलने में समय लगता है। नेक्स्ट है वहां पहुंचने में समय लगता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू यानी समय लगता है, क्या करने में, वहां पहुंचने में। तो पहुंचना को इंग्लिश में कहते हैं रीच। अब कहां पहुंचने में, वहां, तो देयर, रीच देयर, वहां पहुंचने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू रीच देयर। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं। और एक वाक्य देख लेते हैं, विश्वास करने में समय लगता है। तो सबसे पहले आ जाएगा इट टेक्स टाइम टू। तो हम लिख देंगे पहले इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू यानी समय लगता है, क्या करने में, विश्वास करने में, तो इट टेक्स टाइम टू बिलीव यानी विश्वास करने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू बिलीव। नेक्स्ट है सीखने में समय लगता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले लिख देंगे हम इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू, क्या करने में, सीखने में, तो इट टेक्स टाइम टू लर्न यानी सीखने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू लर्न। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो और बोलना शुरू कर देते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे विश्वास करने में समय लगता है और उसे समझाने में समय लगता है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे कमेंट करके जरूर लिखे। और यहाँ तो विश्वास करने में हो चुका, तो यहाँ लिख ले तैयारी करने में, यानी तैयारी करने में समय लगता है। अब किस चीज की तैयारी करने में लगता है,
वो हम लिख देंगे। जैसे शादी की तैयारी करने में समय लगता है, शादी की तैयारी करने में समय लगता है। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूं अब ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।